समस्त मतदाताओं, अभिभावकों, माता बहनों से अपील करता हूं जो एक कदम परिवर्तन की ओर में मेरा साथ दें, युवाओं का साथ दें, देश के विकास में साथ दें। सब आदमी को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी टीवी बिहार की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी हम बेगूसराय के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के उम्मीदवार चंदन कुमार और उनके समर्थकों के बीच हैं। तो आज हम जानेंगे चंदन कुमार से भी और उनके समर्थकों से भी कि क्यों इन्होंने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के सदस्य के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, और अगर इस क्षेत्र से ये निर्वाचित होते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चंदन कुमार के समर्थकों से जानते हैं। चंदन जी ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से अपनी दावेदारी दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि चंदन जी युवा हैं और आज जो है ना युवा की मांग है कि हमारे बीच में कोई युवा लीडर हमारे क्षेत्र को संभाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए हम लोग चंदन जी को समर्थन दे रहे हैं। चंदन जी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसी वजह से आज हम लोग जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी लोग हैं, इतने ज़मीन से जुड़े हुए सारे लोग इनके जनसंपर्क में जो भी है इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसको लेकर के हमको लगता है कि मतलब एक तरफा चुनाव होगा जिसमें कि एकदम भारी बहुमत से ये विजय होंगे और समाज सेवा इनका हर समय से इनका समाज सेवा जो है सो इनका मुख्य धारा मतलब रहा है कि लोगों को मुख्य धारा में लाना किस प्रकार से है, ये सोच हर हमेशा लेकर के समाज सेवा में हर हमेशा अग्रसर भूमिका निभाते रहे हैं। और जब भी जहां जिन लोगों को जिस भी क्षेत्र में आवश्यकता होती है ये उनके समर्थन में हर समय मौजूद रहते हैं। इसलिए हम लोग इनको चाहते हैं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से ये उम्मीदवार बने हैं और जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे ही अवश्य, हमें पूरा विश्वास है कि युवा हैं और जनता के बीच में ये रहते हैं। इनका जो शुरुआत से जो प्रारंभिक शिक्षा हो या फिर समाज के प्रति जो इनका रुझान है, ये जो मतलब समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, अब ये शिक्षा के प्रति अपना अग्रसर भूमिका निभा रहे हैं। अब इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में ये अपना एक अग्रिम छाप छोड़ने के लिए इसमें आए हैं और साथ ही साथ क्या बोले कि ये जो हैं लोगों के बीच में रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है ये लोगों के बीच में रहने वाले हैं। इनसे मिलने के लिए या इनके पास जाने के लिए लोगों किसी का पैरवी की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोगों के अगर रात में भी अगर इनको बुलाया जाए तो ये रात में भी उपलब्ध हो जाते हैं। और सबसे एक मेन मुद्दा ये है कि युवा हैं और एक कदम परिवर्तन की ओर हम लोगों को निश्चित जाना है और क्षेत्र संख्या 23 से इनको जिताना है। हम लोग चाहते हैं कि युवा आवे, युवा ही आएगा तो कुछ परिवर्तन होगा। बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, कुछ देखने को नहीं मिला। तो चाहते हैं कि नया युवा आवे और कुछ दिखने को मिले अच्छा। हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। हम लोग जीत हमारी होगी। युवा चाहते हैं कि हमारे बीच आए, कुछ वर्षों से परिवर्तन नहीं हो पाया है खेल के क्षेत्र में, इसीलिए हम इनका सपोर्ट करते हैं। हम लोग युवा हैं और ये युवा का सपोर्ट कर रहे हैं खेल के प्रति। इन मतलब साथ सोच इनका अच्छा है, साथ दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। युवा हैं और कर्मठ उम्मीदवार हैं, ठीक है, और शिक्षा के प्रति इनका जुनून है जो अच्छा लगता है हमको, ठीक ना। और शिक्षा जब होगा तो हमारा समाज विकास करेगा, गांव विकास करेगा, ठीक ना। तो इससे बढ़िया एक कदम परिवर्तन की ओर नारा लगाते हुए हम लोग इनको भारी महत्व से जिताएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे गरीब और अमीर इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उन गरीब आदमी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं पहुँच पाता है। तो चंदन जी जो है वो सामाजिक लोग हैं और ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के कन कन से वो वाकिफ़ हैं। तो वो हर गरीब से लेकर अमीर तक की मदद करने में सक्षम है, जिस वजह से हम लोग और एक युवा चेहरा है, हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा परिवर्तन हो। जब तक परिवर्तन नहीं होगा विकास नहीं होगा। अगर हमारा अपोनेंट अगर साक्षात कारगर नहीं हो तो फिर विकास नहीं होता है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा परिवर्तन हो और मौका मिले, युवा को आने का मौका मिले
और युवा जब आएगा तो विकास खुद ब खुद आप देखेंगे, और शिक्षित हैं तो शिक्षित विचारधारा से ही वो अपना काम करेंगे। हम लोग का बस यही है करना कि ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे, बस इस बार एक कदम परिवर्तन की ओर। हमारे यहाँ जिला परिषद क्षेत्र नंबर 23 से पहली बार युवा चेहरा मिलने को मिला है, जिनको हम सब युवा लोग समर्थ करते हैं। हाँ, हम सब अपने जनता लोग से चाहेंगे कि युवा चेहरा को सपोर्ट करिए। बस पहला बात यह है कि जे चंदन सर युवा छथिन, ओकर बाद ई शिक्षित भी छथिन, ओकर बाद खेल में बहुत मदद करै छथिन। ये हम सब कहल चाहे छियै चंदन, इस बार चंदन कुमार होने के कारणवश हम शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए लोगों का कर्तव्य बनता है चंदन सर जैसे उम्मीदवार को वोट देकर क्षेत्र संख्या 23 से जितावें। जैसे कि हम लोग देख रहे थे अभी तक कि गरीबों का मदद जो है जिला में उतना भी हो नहीं रहा था, लेकिन ये जो है विकास की ओर चल रहे हैं और बहुत सालों से विकास की ओर चल रहे हैं और यह गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि नया सरकार आए और ये जीते, जिससे कि गरीबों का भला हो। अमीरों का तो बहुत सालों से भला हो रहा है, लेकिन गरीबों का भला हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि चंदन सर का सरकार आए। बदलना है और बदलाव करना है। और ये सच है कि युवा में सकारात्मक ऊर्जा होता है और युवा उन सकारात्मक ऊर्जा को अगर लगाए समाज हित में, देश हित में, तो कहीं ना कहीं कल्याण होगा। तो आपके पास एक युवा उम्मीदवार है और आप खुद एक युवा हैं और हमारा देश भी युवाओं का देश है। तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से जो दावेदारी पेश किया है जिला परिषद सदस्य के रूप में चंदन जी ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मखमल पर सोने वाले क्या जाने गरीबों का दर्द। अभी जो वर्तमान हमारे जिला परिषद जी हैं, ये बरसाती मेढक हुए। जब बरसात आते हैं तो टटर सिर्फ करने चलाते हैं, फिर बरसात खत्म, फिर उसका बाद खत्म। जब चुनाव आते हैं तो फिल्म में नजर आते हैं, चुनाव खत्म होता है जैसे वो अपना फिर काम धंधा में व्यस्त हो जाते हैं। जनता मरे, भूखा मरे, मतलब किसी तरह जीवन यापन करे, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और हम लोग इस बार चंदन जी को इसलिए सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी है और हर चीज़ दुख दर्द में साथ रहते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में इनका बढ़िया अनुभव भी है। खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में भी हो, इसका बढ़िया पकड़ है। और गरीबों के बीच सब दिन रहे हैं और अपना स्कूल भी चलाते हैं और जिसे हर परिजन से मिलना भी होता है और हर प्रकार के ये मतलब सामाजिक कार्य करते हैं। इसलिए हमको युवा पीढ़ी चाहिए और हम चाहेंगे चंदन एक कदम परिवर्तन की और इससे बेहतर हो। जी, पहले तो मैं चंदन भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि गार्जियन को देखे कि अब बुजुर्ग पड़ गए हैं तो उनके जगह मैं खुद लूं। मैं इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि खुद अब युवा होके आगे आए हैं। हम लोग उनको बहुत से भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे जिला परिषद में, क्योंकि देखा गया कि गार्जियन अगर कोई काम करते तो स्वतः लोग युवा चाहते हैं कि पिताजी चाहे जो भी गार्जियन हो उनको नहीं करना चाहिए, हम खुद करेंगे। इसलिए वो शिक्षित भी हैं, युवा भी हैं और सभी को समझते भी हैं। आज तक हमने देखे जिला परिषद तो सुनते थे कि बगल से जिला परिषद क्रॉस कर रहे हैं, आज तक कभी रुक कर नहीं पूछे हैं कि आप कहाँ के हैं। ऐसा हमको मिला है। आज चंदन जी से ये है कि डोर टू डोर सबसे मिलते हैं, इसीलिए उनका बहुत जगह रुझान भी है, जीत भी जाएंगे चंदन भैया। इसलिए चंदन भैया की जय हो। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से हमारे जो उम्मीदवार चंदन भैया जी हैं, मैं उनको इसलिए समर्थन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा शौक़ नहीं है कि मैं चंदन भैया को सपोर्ट करूँ, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि मैंने जो 15 साल में इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 को जो देखा है, जो अनुभव किया है, जो रीड किया है, ये लगता है कि सिर्फ अजीब टाइप का बनावट हो चुका है, अजीब टाइप का माहौल हो गया। चुनाव के समय में हमारे 10-20 ऐसे लोग आते हैं जो वोट की दलाली करते हैं और पैसे पर बिकते हैं और वैसे उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं जिनके दरवाजे पर आज तक कोई गरीब लोग अपने समस्या को लेकर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर गरीब लोग उनके साथ पहुंचना भी चाहते हैं तो उनकी मजबूरी है कि दरबार को देख के नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ राजा और प्रजा की बात हो जाती है। राजा का मतलब होता है अपने हर जनता, हर प्रजा को देखना, लेकिन हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 में ऐसा कोई बात नहीं है जो एक प्रजा और एक राजा को देखे। सीधा सीधी उनका एक बिहेव है कि मैं इस क्षेत्र को कब्जा कर रखा हूं, मेरे 10-20 ऐसे लोग हैं जो पैसे से जिनकी मैं खरीदारी करता हूं और ख़रीदते हैं और वोट को
समझते हैं कि इस क्षेत्र का जो जनता जो है बिल्कुल बुर्बक है, नादान है, जैसे मर्जी वैसे मैं क्षेत्र में जीत जाता हूं। आज तक 15 साल से इस क्षेत्र में आप अगर घूमिएगा, एक एक जनता के बीच में जाइएगा, तो आपको 90% ऐसे वोटर मिलेंगे जो कहेंगे मैं अपने प्रत्याशी को पहचानता भी नहीं हूँ। तो फिर मैं ऐसे लोगों को कोई क्यों उम्मीदवारी बनाऊं, जिनको मैं अपना मतदान दे के, अपना अधिकार दे के पावर देता हूं कि आप क्षेत्र में जीत के आइए और मेरी मदद कीजिए। और वो इंसान एक वोटर को नहीं पहचानता है, एक गरीब लोग को पहचानने से इनकार करता है, मैं वैसे इंसान को कभी मतदान नहीं करूंगा। और मैं चंदन भैया के साथ एक कदम परिवर्तन की ओर हूं और हर हाल में अपना तन मन धन और हर ताकत लगा के इस बार चंदन भैया को भारी मतों से विजय बनाऊंगा और उन्हें मैं दिखाऊंगा कि जनता क्या होती है और जनता की ताकत क्या होता है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आए हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से चुनाव लड़ने, और यहाँ जो है पहले से हमको लगता है कि गिरवी रखा हुआ है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23। और चुनाव समय आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद घर में सो जाते हैं। जनता चंदन जी घूमते हैं फील्ड में, हर एक पब्लिक से मुलाकात हो रहा है और आगे भी चलते रहेगा। सब ये देख रहे हैं, घूम रहे हैं, पब्लिक के नज़र में सब देख रहा है कि ये करने वाले आदमी हैं। सबको ने गरीब अमीर को भावना है, ये खाली सबको बता रहे हैं कि ऐसे करना है। और ये हमको उम्मीद है कि 10,000 से ऊपर जाएंगे कम से। एक युवा कवि या चर्चित कवि, समसामयिक कवि के रूप में इनकी एक ख्याति रही है और आज चंदन जी के समर्थन में हमारे साथ हैं विनोद बिहारी जी। चंदन जी ने दावेदारी पेश कर दी है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से, क्या कहना चाहेंगे चंदन जी के बारे में और जनता जो आपको यहाँ से देख रही होगी क्या अपील करेंगे? जी, सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चंदन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 को चुने हैं और युवा हैं और युवाओं की टीम उनके साथ है। और कहा भी गया है कि हम युवा हैं, सेनानी हैं, हम युवा हैं, सेनानी हैं, धधकते हुए भारत की उबलती हुई जवानी है। हवा को चीर कर रुख बदलना जानते हैं हम, हवा को चीर कर रुख बदलना जानते हैं हम, वो माने ना माने खुद को मानते हैं हम। और जिस तरफ युवाओं की फौज हो तो कहा गया है कि युवा देश की रीढ़ होती है और युवा जिस तरफ चाह ले तो वह सत्ता को परिवर्तित कर सकती है। और इसमें हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। और ऐसे चंदन सर शिक्षित हैं और शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर करता है। और हमारी समझ से मैं इस क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने मत को एकजुट होकर चंदन सर को भारी मतों से विजयी बनावे और इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने कई बार देखा है कि चंदन सर गरीबों के लिए कैंप लगाकर स्वास्थ्य सेवा भी करवाते रहते हैं। और जब भी कोई भी जनता उनके पास आती है किसी भी समस्या के लिए तो वो बढ़ चढ़कर शोषित और पीड़ितों की आवाज़ बनकर लोगों के बीच में खड़ा रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जनता से कि वो बढ़ चढ़कर इस चुनाव में क्षेत्र संख्या 23 में बढ़ चढ़कर अपना वोट दें और चंदन सर को भारी मतों से विजयी बनावे। जिला परिषद हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के उम्मीदवार चंदन जी हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी दे दी है। तो मिलते हैं चंदन जी से और जानते हैं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद। और तमाम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा जो मुझे सहयोग करें एक युवा के नाते। और आपका सवाल है जो क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का, तो जगह जगह आप पंचायत में जब जगह जगह घूमने के लिए जाइएगा तो प्राय आपको देखने के लिए मिलेगा जो जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये जल जमाव की समस्या है जहाँ जहाँ सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया या जहाँ सड़क डाउन लेवल में है वहाँ पानी, जैसे चिलमिल में एक मस्जिद है, मस्जिद के पास
ये रतौली में ये एक ये 9 नंबर वार्ड में एक रास्ता गया है, वहाँ एक सड़क है, वहाँ जल जमाव की समस्या है। लोधीडीह में भी ऐसी, मतलब हर एक पंचायत में देखने के लिए आपको मिलेगा जो जल जमाव की समस्या है। नाला है लेकिन सड़क से ऊपर है, सड़क कहीं नीचे है, सही से काम नहीं हुआ है। तो पहली प्राथमिकता ये होगी। फिर शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले से काम कर रहे हैं और भी ज़्यादा बेहतर से काम करेंगे। कुछ अपना है स्कोप शिक्षा के मामले में, जिसमें हम वहाँ तक जाएंगे। जैसे अपना एक ट्रस्ट है माँ कलावती एजुकेशनल फाउंडेशन, उसके माध्यम से ITI कॉलेज और BEd कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। आप एक युवा हैं और आपके नॉमिनेशन में युवाओं का काफ़ी उत्साह देखा गया, जो जनसैलाब युवाओं का था खास करके, और युवा का कहना है कि एक कदम परिवर्तन की ओर। तो क्या अचानक ये मन में परिवर्तन आया या कुछ इस तरह से? ये अचानक नहीं है। जिस वक्त से चुनाव का पहला चरण प्रारंभ हुआ है, वहाँ से लेकर ये अभी जहाँ तक काउंटिंग हो गया है, आपको प्रायः देखने के लिए मिलेगा लगभग 80% युवा चुन के आ रहे हैं। इसी का नाम तो परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि एक गलत आदमी को हटा करके दूसरे गलत को बैठा देना। परिवर्तन का मतलब यह है कि गलत को हटा करके अच्छे को, और अपना देश तो युवाओं का देश है, तो युवा का तो आना ही आना है। ये अभी तक ये देश का दुर्भाग्य था जो युवा आगे राजनीति में नहीं आ रहे थे। ये सौभाग्य की बात है, युवाओं को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और एक कदम परिवर्तन की ओर ये मेरा भी नारा है, युवाओं का है। देश बदल रहा है। चंदन जी, आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं, सामाजिक गतिविधि से जुड़े हैं, तो राजनीति को क्यों अपनाया आपने? ये राजनीतिक में आने की प्रेरणा किससे मिली? ये संविधान जो अपना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने यहाँ, तो हर एक इंसान को राजनीति में आने का अधिकार है, आना भी चाहिए। और युवा नहीं आएंगे तो फिर कौन आएंगे? मैं नहीं तो फिर कौन? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, कहीं ना किसी को पहली बार आगे आना पड़ेगा। क्रांति कैसे आती है, आंदोलन कैसे होता है? कोई एक आदमी आगे निकलता है, उसके पीछे क्या बोलते हैं जो हजारों युवा आ जाते हैं। तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए। अभी तो ये पंचायत इलेक्शन है, लोकसभा है, फिर विधानसभा का इलेक्शन होगा। बदलाव, इसी का नाम बदलाव। आने वाले समय में आपको दिखेगा जो युवा ये पंचायत स्तर से नहीं, संसद में, विधानसभा में जाकर के बैठेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जो युवा यहाँ से देख रहे होंगे, खास करके जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, उन मतदाता से क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है, इसमें सहयोग करना है। युवा है, युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, ये वादा मेरा है। और वादा ही नहीं रहेगा, इसको हम फलीभूत करेंगे। हम तो यही अपील करेंगे, जो 5 साल के लिए आप वोट कर्ज के रूप में हमें दें, मैं सूद समेत आपको वापस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर बात कही। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 की जो जनता आपको यहाँ से देख रही होगी, जनता से आखिरी क्या शब्द होंगे? ये चुनाव है, चुनाव में चुनना होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें ऐसे व्यक्ति को चुनें जो चुनने के बाद जो चुन के आएंगे वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। आप दिन हो या रात हो, उनसे आराम से मिल सकते हैं, उनसे अपनी बात को रख सकते हैं। एक्चुअली आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये आप जनता का प्रतिनिधि, जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, अपनी बातों को रखेंगे नहीं, फिर आपका प्रतिनिधित्व वो कैसे करेंगे? इसलिए ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, दिन हो या रात आपके साथ सुख और दुख में खड़े रहें। हमारी ओर से पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि अगर आपको जनता चुनती है और आप जीतते हैं तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 का सर्वांगीण विकास हो, और आप भी और आपका क्षेत्र भी आगे बढ़े। जी, ऐसा ज़रूर होगा। युवाओं के साथ, अभिभावकों के साथ, मैं माता बहनों के साथ मैं खड़ा मिलूँगा, और जहां हमारी आवश्यकता होगी मैं भरपूर प्रयास करूँगा जो वहां तक पहुंच सकूं। जिला परिषद जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी इकाई है। इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, योजना सरकार का इनके साथ बहुत कम होता है, बहुत कम राशि मिलती है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आपको देखने के लिए मिलेगा पंचायत से लेकर जिला स्तर तक भ्रष्टाचार कदम कदम पर व्याप्त है। इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, रसीद कटाना हो, या जमाबंदी कायम करवाना हो, कर्मचारी से कोई काम हो, या यहाँ तक आपको अगर एक आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाना है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। थाना पुलिस स्तर तक आपको अगर पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो वहाँ भी आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग एक युवाओं का टीम बनाएंगे जो भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद हमारा ये कोशिश रहेगा जो कम से कम ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर जो ये भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है इसको रोका जाए। पंचायत स्तर पर कैंप लगा करके जो राशन कार्ड है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसको क्या बोलते हैं जो दिलवाने का काम किया जाएगा।
ब्लॉक स्तर पे जो कर्मचारी बैठ करके अपना अपना ऑफिस अलग अलग जगहों पर खोल करके जो वसूली करने का जो काम करते हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हर एक पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खुला, कर्मचारी को सैलरी मिल रहा है, लेकिन सब जगह ताला लगा हुआ है, धूल जम गया है ताला पर, कितनों दिनों से खुला नहीं है। तो ये हमारा ही दायित्व नहीं, निचले स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबका दायित्व बनता है। जो जनता से वोट लेते हैं तो उसको सही तरीके से उसका निर्वहन करें, अन्यथा हम लोगों को इस क्षेत्र में आने का अधिकार नहीं अगर हम उनके विचारों पर खड़े नहीं उतरते हैं। धन्यवाद। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता को रोके राह समय में ताव कहाँ, जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। तो आप जनता ही लोकतंत्र के सर्वोपरि हैं, मालिक हैं। तो आइए मिलकर मतदान करें और क्षेत्र के विकास के लिए सच्चा सुयोग कर्मठ ईमानदार का चुनाव करें। तो आइए मिलकर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी टीवी बिहार।